महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। इस मौत के बाद महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीतिक दूरी होने के बावजूद पूरा परिवार एक साथ नजर आया है। जब घटनास्थल पर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहुंचे तो वहां समर्थक उन्हें देख रोने लगे। इस दौरान सुप्रिया सुले भी खुद को रोक नहीं पाई और उनकी पत्नी से लिपट कर रोने लगी। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी परिवार को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बांधने अमरावती पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम नजर आए हैं। इस घटना को लेकर बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। सर, ये लगातार जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? अब हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी। आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात ये है कि उस जहाज में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। बहुत ही दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत, जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था, जहां पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के खानदान के साथ ही नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के खानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूं और अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति मिले और सारे खानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है, किस तरीके से देखते हैं प्लेन क्रैश में? ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक, अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है।
और वो बड़े इसमें हैं, दुखी हैं। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो ये थी अजीत पवार की मौत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।